हमारे साथ एक स्पेशल इंटरनेशनल एथलीट हमारे साथ ट्रेनिंग करने 1 महीने के लिए छुट्टी लेके आए हुए हैं एलिट ट्रेनिंग टीम खानापुर में। ये इंटरनेशनल अल्ट्रा रनर है सौरव रंजन। इन्होंने इंडिया टीम को रिप्रेजेंट किया है और एशिया ओशियाना चैम्पियनशिप में इनका ब्रॉन्ज मेडल है और 24 आवर्स स्टेडियम रन में इन्होंने 242 किलोमीटर्स कवर किया है 24 आवर्स में कंटिन्यूस। तो एक इंटरनेशनल एथलीट है, बहुत ही जाने माने एथलीट है। हमारे साथ 1 महीने के लिए ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं। मैं इनको एयरफोर्स से ही जानता हूं, जब मैं एयरफोर्स सर्व करता था। सौरव भाई, आपका स्वागत है हमारे एलिट ट्रेनिंग टीम खानापुर में। आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है? क्या आपको यहाँ पे लगता है कि अल्ट्रा रनिंग की ट्रेनिंग हो सकती है, अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है? बहुत बहुत थैंक यू सर। यहाँ पर मैं आया 1 महीने से, पिछले 1 महीने से ट्रेनिंग कर रहा हूँ। यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ही अच्छा है। आप मतलब थ्रू आउट द ईयर आप यहाँ वर्कआउट कर सकते हैं। वेदर ऐसा है कि आप वर्कआउट के बाद रिकवरी बहुत फास्ट है यहाँ पर। ज़्यादा लॉन्ग रन भी करेंगे तो भी जल्दी रिकवरी होती है? हाँ, लॉन्ग रन करने के बाद अच्छी रिकवरी हो जाती है। शाम तक आपको लगेगा हाँ रिकवर हो रखे हैं। आपने अभी बस सैटरडे को ही 50 किलोमीटर्स का लॉन्ग रन किया था, शाम तक रिकवरी हुआ होगा। फिर अगले दिन ही हमने शाम में फिर वर्कआउट भी किया नेक्स्ट डे। फिर जो खाना है यहाँ का एकदम सिंपल खाना है, ऑर्गेनिक, उससे भी फर्क पड़ता होगा रिकवरी में? हाँ, इतना हाई फाई खाना तो नहीं है, बहुत सिंपल खाना है, तो उससे भी बॉडी फास्ट रिकवरी होती है। यस सर, वो तो है। और साथ में यहाँ का पानी जो है, वाटर भी बहुत ही अच्छा है। ये बोरवेल का डायरेक्ट वाटर हम लोग पीते हैं। उस पानी में भी मतलब आपको बहुत अच्छा मिनरल्स है यहाँ के वाटर में भी। क्लीन वाटर? हाँ, क्लीन वाटर है यहाँ का, जिससे रिकवरी बहुत फास्ट है पानी से भी होता है। तो सौरव भाई, कुछ चीज़ें पूछना चाहता हूँ। बहुत लोग अल्ट्रा रनिंग के ट्रेनिंग के बारे में बहुत सारे सवाल पूछते हैं। लोगों को अल्ट्रा रनिंग का ट्रेनिंग कैसे करना होता है, बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो कुछ चीज़ें आपसे मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि लॉन्ग रन आप हफ्ते में कितनी बार करते हैं? लॉन्ग रन वीक में एक्चुअली 2 हम करते हैं, एक बुधवार को और एक सैटरडे को रहता है। बुधवार को और सैटरडे को 2 लॉन्ग रन होता है। तो लॉन्ग रन, सबसे ज़्यादा लंबा लॉन्ग रन कितना किलोमीटर्स किया था आपने, जब आपने 242 किलोमीटर्स कवर किया था? उससे पहले मैंने मतलब 70 किलोमीटर का एक लॉन्ग रन किया था, अराउंड 2 वीक से पहले किया था। रेस के 2 हफ्ते पहले आपने 70 किलोमीटर किया था। तो वो लॉन्ग रन 70 किलोमीटर आपने किया था, उसका पेस कितना था, एवरेज अंदाज? पेस उस समय मैंने एक्चुअली 4-4-10-15 के पेस से मैंने 4-15 के पेस से 70 किलोमीटर मतलब, लेकिन 2 फेज़ में किया था। मॉर्निंग में 40 किलोमीटर किया था और इवनिंग में 30 किलोमीटर किया था। तो दोनों का पेस अराउंड 4:10-4:15 के आसपास उस पेस में मैंने किया था। ओके। तो ये लॉन्ग रन के बीच आप बहुत कुछ खाते रहते हैं? हाँ, उस थ्रू आउट द मतलब थ्रू आउट द रन के टाइम में हम लोग अपना मतलब जो भी है ना, आप न्यूट्रिशन सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हो वही आप रेस में यूज़ करते हैं। तो आपको यूज़ टू करना होता है, तो आप उस हिसाब से प्रैक्टिस में ही इसको चीज़ें खानी है। यस सर। जैसे आप रेस में जो चीज़ें खाएंगे वही लॉन्ग रन में आप उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं। यस सर। तो क्या क्या चीज़ें, कुछ चीज़ें बताएंगे जो आप लॉन्ग रन के टाइम पे खाते हैं और आपको इतना 70 किलोमीटर 240 किलोमीटर तक आपको जो है आपके बॉडी को फिट रखता है, इतनी देर तक 24 घंटे तक फिट रखता है? क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप खाते हैं रनिंग के टाइम पे, ऑन द रन जो खाते हैं, जो जल्दी डाइजेस्ट होता है? आप तो ये चीज़ का ध्यान रखिए कि जब आप रन कर रहे हैं तो आपको अंदर से इंडिकेशन मिलने लगा कि आपको भूख लग रहा है। उससे पहले ही आपको थोड़ा सा कुछ ले लेना है ताकि आपका एनर्जी लेवल डाउन ना हो। तो आप जब वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको पता चलने लगेगा, 4-5 किलोमीटर आपका रेंज बनने लग जाता है। 5 किलोमीटर में या तो आपको लगने लगेगा भूख, या फिर 7 किलोमीटर में। तो वैसे आपका आइडिया लग जाएगा और उसी टाइम में आपको फील होगा। तो आप जब प्रैक्टिस में है ना, जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं वही आप स्टेडियम रन जब उतर रहे हैं उस समय वही उसी चीज़ को आप यूज़ करिए प्रैक्टिस में। हाँ, प्रैक्टिस में। तो मैं जनरली नारियल पानी वगैरह यूज़ करता हूँ और मौसमी वगैरह सॉल्ट के साथ ले लिया, और डेट्स हो गया, दही हो गया, फिर ब्लैक किशमिश हो गया। किशमिश भी आप तो बहुत खाते हुए थे। हाँ, ब्लैक किशमिश ब्लैक कलर का किशमिश भी इनको मैंने अभी 50 किलोमीटर करते वक्त ब्लैक किशमिश जो है पानी में भिगाया था। हाँ, पानी में भी। तो वो भी खाते रहते, बहुत एनर्जी देता है। वो कैलोरी उसमें बहुत ज़्यादा रहता है, तो वो आपको अच्छा एनर्जी देगा। 2-3 किलोमीटर 5 मिनट पता नहीं चलेगा उसे लेने के, और हल्का भी रहता है, इजी टू डाइजेस्ट है ये सारी चीज़ें। और जेल्स वगैरह भी यूज़ करते हैं हम लोग ड्यूरिंग द रन। तो आप लॉन्ग रन, हाँ, एनर्जी फास्ट एंड अप यूनिवेड वगैरह, जनरली मैं यूनिवेड अभी यूज़ कर रहा हूँ। तो हम लोग जब ज़्यादा लॉन्ग रन जब कर रहे हैं तो उसको भी यूज़ टू करते हैं रन के टाइम में।
ताकि हमें जब 24 आवर रन कर रहे हैं तो उस समय परेशानी ना हो, नहीं तो हमें ब्लोटिंग, गैस ये सब बनने लगता है पेट में। अगर आप ये इन सब चीज़ों का यूज टू नहीं रखते हैं अगर आप ड्यूरिंग द रन, तो आपको उस समय परेशानी आएगी। अगर आप रनिंग के टाइम में अगर ये यूज़ कर रहे हैं तो आपको उस समय उतना परेशानियाँ नहीं झेलना पड़ेगा। इस तरह की गैस, ब्लोटिंग ये बहुत परेशान करता है ड्यूरिंग द रन जब हम 24 आवर करते हैं। तो एक केला वगैरह भी खाते हैं, हाँ। हार्ड और क्या चीज़ें खाते हैं, केला बनाना वगैरह? बनाना हो गया, फिर वहाँ पे भी स्टेडियम रन में भी हमें मिल जाए कर्ड राइस वगैरह हो गया, ये सब हम लोग लेते हैं ताकि उसमें आपको मतलब इजी टू डाइजेस्ट है। और क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होता है बॉडी में, तो आप ज़्यादा तीखा और ये मसालेदार कुछ भी नहीं खा सकते हैं। तो आप इजी टू डाइजेस्ट और जो मतलब टेस्ट में थोड़ा सा जल्दी पचता है वो हाँ, खाना है, वो चीज़ और इमीडिएट एनर्जी देता है। yes। तो शकरकंद वगैरह ये एक सब भी तरह हो गया। से अल्ट्रा रनिंग एक तरह से पूरा डाइट, मेरे ख्याल से 50% मेरे ख्याल से डाइट के ऊपर डिपेंड है। डाइट के ऊपर डिपेंड, जितना आप आप कितना अच्छा अच्छा खाओगे, डाइजेस्ट कर सकते हैं, कितना अच्छा आप रन के थ्रू, उतना अच्छा आपका रेस जाएगा। तो मैं व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि सौरभ भाई जो है बहुत कितने साल से कर रहे हैं? पिछले मतलब 2019 से एक्चुअली हमारा एक K2 के रन हुआ था, वहाँ से हमने स्टार्ट किया था रन करना, तभी से हमारे ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पे भी है, K2 के रन, एफोस द सीक्रेट्स ऑफ इंडियाज़ बेस्ट अल्ट्रा रनर्स, जिसमें एफोस के जो अल्ट्रा रनर्स हैं आजकल जो इंडिया में टॉप कर रहे हैं, जैसे सौरभ भाई है, अमर देवेंदा है, अभी ये इंडिया के टॉप अल्ट्रा रनर्स है। वो वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, देखना है तो आप देख सकते हैं। तो सौरभ भाई आप लगभग 3-4 साल से, तो इतना बहुत कुछ एक्सपीरियंस से ही सीखा होगा बहुत सारी चीज़ें, और मतलब इसका कोई ऐसा ट्रेनिंग मैनुअल नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ आपने मेहनत करके एक्सपीरियंस से ही खुद सीखा। से ही अपने एक्सपीरियंस से ही मतलब सीखा है कि किस तरह से क्या लेना है। एक्चुअली उतना हमें भी नॉलेज नहीं था, लेकिन धीरे धीरे हम स्टेडियम रन करते रहे, उसके बाद थोड़ा लोगों से भी पता चला कि ये इस चीज़ को यूज़ करते हैं, और थोड़ा सा स्टडी वगैरह भी किया, यूट्यूब में भी देखते रहते हैं वीडियोज़ वगैरह, और उसको थोड़ा अडॉप्ट करते हैं ड्यूरिंग द रेस, और जो चीज़ सेट होता है उसको फिर हम यूज़ करते हैं। मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा व्यूवर्स को, सौरभ भाई को मैं मिला था 2019 में, हम लोग माउंट आबू क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में गए थे, तब मिला था। तो मैं फ्रैंकली बताना चाहूँगा कि सौरभ भाई जो है, इनका कुछ भी टैलेंट नहीं था, कोई फिटनेस लेवल नहीं था। क्यों सौरभ भाई, सही बोल रहा हूँ? कोई इनका मतलब इतना फिटनेस लेवल नहीं था, एकदम नॉर्मल थे, एकदम बिल्कुल नॉर्मल एयरफोर्स में काम करने वाले, मतलब जो है एयर वॉरियर है, लेकिन अपने मेहनत के दम पे इन्होंने इतना इस लेवल तक पहुंचे हैं। जब इन्होंने स्टार्टिंग में स्टेडियम रन किया था तो पहली बार आपका कितना किलोमीटर गया था? 225। और कभी कभी आपका मेरे ख्याल से 180 किलोमीटर भी गया हुआ है, जब स्टार्टिंग में किया था आपने। ये हमने हमारा एयरफोर्स में ये नलिया में हुआ था, 160 किलोमीटर का रन हुआ था, उसमें मैंने किया था। तो स्टार्टिंग में इनका 160 किलोमीटर ही रेंज था, लेकिन मेहनत करके, डाइट इम्प्रूव करके, बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करके धीरे धीरे इन्होंने मतलब उस फील्ड को छोड़ा नहीं इन्होंने, और उसका फ़ायदा उनको ये मिला कि इंडिया का कलर मिल गया उनको। और 242 अभी मेरे ख्याल से आपका इंडिया में थर्ड हाईएस्ट आपका जो है 24 आवर स्टेडियम में आपका रिकॉर्ड है शायद, थर्ड हाईएस्ट। और उस चैम्पियनशिप में इन्होंने सौरभ रंजन और देवेंदा टीम को गोल्ड मेडल भी मिला था उस चैम्पियनशिप में। तो सौरभ भाई और कुछ चीज़ें पूछना चाहूँगा, लॉन्ग रन के अलावा बाकी टाइम आपका क्या क्या रहता है वर्कआउट? जैसे आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ बनाने के लिए भी एक्सरसाइजेस करते हैं? स्ट्रेंथ के लिए हम लोग थोड़ा सा जिम वगैरह, स्क्वाट्स वगैरह करते हैं। पहले मैं इतना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में फोकस नहीं करता था, इस कारण मैं बार बार इंजर्ड हो रहा हूँ, बार बार मेरा 24 आवर इवेंट करने के बाद इंजर्ड हो जा रहा हूँ, 2-3 महीना मेरा वेट जा रहा है। लेकिन यहाँ आने के बाद जब से सर के अंडर में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तब मुझे पता चला फिटनेस पे ज़्यादा हमें मतलब फोकस रखना चाहिए। आप फिटनेस जितना अच्छा फोकस रखेंगे, आपको इंजरी से आप उतने बचे रहेंगे। तो अभी जाके मेरे को बहुत सारा गाइडेंस यहाँ आकर मिला है, बहुत फ़ायदा हुआ यहाँ पर आकर। बहुत सारे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किस तरह से करना, फिटनेस के लिए क्या क्या, ज़्यादा स्क्वाट्स सर बहुत ज़्यादा स्क्वाट्स कराते हैं। स्क्वाट्स आपके मसल्स के स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत अच्छा है, लेग का पावर उससे बहुत ज़्यादा आपका पैर का बढ़ेगा, जिसके कारण आप इंजरी से बचे रहेंगे। तो मतलब आपको ये एक्सरसाइजेज जो है लॉन्ग टर्म में काम आती है? यस। तो पहले भी आप बॉडी वेट एक्सरसाइज करते थे या वेट्स वगैरह उठाते थे? वेट्स वगैरह ज़्यादा नहीं करते, वीक में एक दिन हमारा ट्रेनिंग करवाते थे हमारे वहाँ पे, लेकिन वीक में एक दिन हम करते थे। तो ये बाकी 2 लॉन्ग रन के अलावा बाकी आपके इजी रन ही रहते हैं? इजी नहीं सर, हम पेस रन भी करते हैं और स्पीड वर्कआउट भी करते हैं, 3-3 किलोमीटर का पेस रन भी करते हैं। जब अभी हम बैंगलोर में थे एशिया ओशियाना से पहले 3:50 के पेस से 3-3 किलोमीटर का पेस रन करते थे, 5 रिपीटिशन 7 रिपीटिशन ऐसे लगाते थे। और पेस रन भी हमारा मंडे को करते थे, वो
3:50 के पेस से 15 किलोमीटर, कभी 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर इस पेस से पेस रन भी तो करते हैं। आपने जब 242 किलोमीटर्स किया था तो आपका वीकली माइलेज कितना रहता था लगभग? वीकली अराउंड 180 से 240 के बीच में मैं मतलब रख रहा था उस समय। मतलब 3 महीने का मेन ट्रेनिंग फेज़ होता है। अगर आप एक अल्ट्रा मैराथन करने वाले हैं, अगर आप प्लान करके कर रहे हैं तो 3 महीने का बेसिक फेज़ है वो। 1 मंथ आप इंडोरेंस पे फोकस रखिए और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में, ताकि आपका एक अच्छा इंडोरेंस बन जाए। उसके बाद थोड़ा स्पीड ट्रेनिंग करिए ताकि बॉडी में स्पीड आ जाए, ताकि आप एक अच्छे पेस से आप है ना रेस को लेके चलें, ताकि आपका अच्छा किलोमीटर निकल ले। उसके लिए आप थोड़ा सा पेस रन भी करें, स्पीड रन भी करें, लेकिन ये सेकंड मंथ जब आपका ट्रेनिंग का उसमें यूज़ करें। पहला मंथ तो आप मेन सिर्फ फोकस एंडोरेंस ईजी माइल- पेस पे करें ताकि आपका स्ट्रेंथ बन जाए मसल्स में। उसके बाद आप स्पीड ट्रेनिंग पे फोकस करें थोड़ा सा। तो मतलब 180 से 240 किलोमीटर के किलोमीटर, आसपास yes, माइलेज रहता है। तो सौरभ भाई, आपने बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, उसके लिए थैंक यू। हमारे व्यूवर्स को भी आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया, ये मतलब उनके लिए, ये जो अल्ट्रा रनिंग कर रहे हैं, बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपने बताया, और वो भी एक एक्सपीरियंस्ड इंटरनेशनल अल्ट्रा रनर से। हमारे चैनल के थ्रू हमारे व्यूवर्स को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और भी कुछ चीज़ें सौरभ भाई फ्यूचर में। अभी आपकी मार्च में रेस है, 24 आवर्स स्टेडियम रन है, तो उसके लिए मैं आपको ऑल द बेस्ट देना चाहूँगा। और उसके बाद भी हम एक इंटरव्यू करेंगे हमारे चैनल पे कि आपका ये 3 महीने का साइकिल कैसे गया, और हमारे एलिट रनिंग टीम खानापुर के साथ भी आपने जो है 1 महीना छुट्टी लेके आए हैं, यहाँ पे बिताया। उसके ये इवेंट के बाद भी हम एक इंटरव्यू करके हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करेंगे, और आपको आने वाले चैम्पियनशिप के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। देखने के लिए धन्यवाद। जय। Thank you.